गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों आज 8 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में झारखंड के सभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर अब ऑप्शन जो ए देख रहे हैं, चंपई सोरेन, तो इन्हें अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया। हाजी अली जो कि मधुपुर से जो बिलोंग करते थे, तो उनका निधन हो गया था। तो चूंकि सीट खाली हो गया था, मतलब वो जो पोर्टफोलियो वो खाली हो गया था, तो चंपई सोरेन को वो पोस्ट दिया गया है अल्पसंख्यक मंत्री का। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो नाम देख रहे हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जगन्नाथ महतो, जिनकी तबीयत अभी काफ़ी हद तक ख़राब है। कोरोना के कारण मतलब ऐसा हो गया कि उनको अपने फेफड़े का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, और जब तक डोनर मिलता नहीं है ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो काफ़ी गंभीर स्थिति है उनकी। तो ये भी पोस्ट खाली था। तो ये जो पोस्ट है और बाकी के जो आप देख रहे हैं, उत्पाद मद्य निषेध विभाग, तो ये विभाग हेमंत सोरेन ने खुद ले लिया है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन। ओके, यहाँ देखिए कुछ और हम लोग देखते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अस्वस्थ होने के कारण विभागों की जिम्मेदारी में संशोधन किया गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व में आवंटित विभागों के अलावा निबंधन विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने तक हेमंत सोरेन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग भी देखेंगे। ओके, मंत्री चंपई सोरेन को पूर्व में आवंटित विभागों के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा भी सौंपा गया है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कार्मिक, गृह, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण विभाग के अलावा वैसे सभी विभाग 29 जनवरी से आवंटित हैं जो मंत्रियों के आवंटित नहीं, मतलब कि जो दूसरों को दिया नहीं गया है, उनका अगर उल्लेख नहीं किया गया लेकिन दूसरों के पास भी नहीं है, तो डेफिनेटली आप हेमंत सोरेन पे टिक कर सकते हैं। ओके, मंत्री चंपई सोरेन के पास पहले से परिवहन एवं कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई थी, तो परिवहन एवं कल्याण विभाग इसकी जिम्मेदारी थी, और अब क्या हो गया, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी दे दिया गया है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया गया है? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट? तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर 22-21 है ना, तो 24 इसका आंसर होगा। आप इसे करेक्ट कर लें। 24 डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, चलिए यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में और भी। राज्य के सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया गया है। राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्राधिकार के पुनर्गठन की मंजूरी दी है। प्राधिकार के अध्यक्ष जिले के डीसी होंगे। ओके, डेप्यूटी कमिश्नर मतलब उपायुक्त। वहीं जिला परिषद के अध्यक्ष को सह अध्यक्ष, जिला मुख्यालय स्थित शहरी निकाय के अध्यक्ष, जिले के एसपी, जिला मुख्यालय के वन प्रमंडल पदाधिकारी और जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को प्राधिकार का सदस्य बनाया गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? ओके, तो हर तरह की सर्वे की जाती है, तो हर तरह का सर्वे में झारखंड का क्या स्थान है ये आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रोड एक्सीडेंट के मरने वालों की संख्या में झारखंड का क्या स्थान है ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं, 17वां, झारखंड का 17वां स्थान है। ओके, चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट का थोड़ा सा यहाँ पर व्यू है। ओके, तो झारखंड में बीते 5 वर्षों में देखिए होता क्या है कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप क्वेश्चन जो है इंग्लिश हिंदी है, तो थोड़ा सा फ्रीज करके रखिए स्क्रीन को, ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले पाएँ।
या फिर उसको नोट डाउन कर पाएँ। तो देखिए क्या है कि अब मुझे नहीं पता कि आपकी स्पीड कितनी है। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, वहीं पर वीडियो को पॉज करके आराम से उसको नोट डाउन कर लें, फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि ये लाइव क्लासेस तो नहीं है ना कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपके हाथ में कंट्रोल है, आप जब चाहे पॉज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, झारखंड में बीते 5 वर्षों में 16,519 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ने जारी किया है। बीते 5 वर्षों में राज्य में 25,903 एक्सीडेंट की घटनाएं हुई। झारखंड में 2019 में हर 100 एक्सीडेंट में 73 लोगों की मौत हुई, जिसमें देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या में झारखंड देश में 17वें स्थान पर है और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश एवं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। वर्ष 2018 में 3,542 मौतें हुई थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 3,801 पर पहुंच गईं। जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक मौतें 2 पहिया वाहन चालकों की हुई है। सबसे सुरक्षित साइकिल चलाने वाले रहे, जो कि अभी ज़्यादा कर मिलते नहीं हैं। जिनकी मौत का प्रतिशत सबसे कम है, झारखंड में 2019 में सड़क दुर्घटना में 3,004 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 814 को मामूली चोटें आईं। राज्य के 15 जिलों की सड़कों पर 90 ब्लैक स्पॉट हैं, जिस पर पिछले 3 सालों में 707 लोगों की जान चुकी है। देखिए, इस तरह का जो एक्सीडेंट होता है, खासकर जो टर्निंग होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा कर होता है, टर्निंग में। और वैसे देखिए होता क्या है कि यदि आप सही चल रहे हैं तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपका एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि जो लोग एक्सीडेंट करते हैं तो किसी एक की गलती के कारण भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों की गलती हो। आप सही चल रहे हैं लेकिन जो सामने से आ रहा है हो सकता है कि आपके साइड में आपको टक्कर मार दे। तो ज़्यादातर ये बाइक के कारण होता है और ट्रक के कारण होता है, या फिर आप ऐसा कहें कि जो स्पीड में चल रहे हैं बस वैसे ही केसेस में ये ज़्यादातर होते हैं। ओके, तो एक छोटा सा यहाँ पर था डेटाज इसमें है, सर्वे है तो डेफिनेटली डेटाज रहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आपने इसे एक बार सुन लिया है, पीडीएफ जब मिलेगा उसे आप एक बार फिर से देख लीजिएगा तो ये दिमाग में रिकॉल फिर से करने लगेगा। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 5 नवंबर तक झारखंड के 9 कोयला खदानों में से कितने कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें बताया गया था कि सीबीआई जो है अब झारखंड के परमिशन के बगैर, मतलब झारखंड गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर झारखंड में छापा नहीं मार सकती है, रेड नहीं कर सकती है या किसी भी तरह का जांच नहीं कर सकती है। तो क्यों ऐसा फैसला लिया गया झारखंड सरकार के थ्रू, उसमें से एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है, कोयला का जो आवंटन होता है ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल 9 खदानें हैं, तो अभी जो है 3 खदानें, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, 3 खदानों की नीलामी हो चुकी है और धीरे धीरे ये जितने भी हैं 9 खदानों का नीलामी हो जाएगा, तब एक सेपरेट वीडियो इसके लिए अपलोड किया जाएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, और उसमें सभी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी, सीबीआई का भी कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि किस तरह से ये जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए क्वेश्चन क्या था, 5 नवंबर तक झारखंड के 9 कोयला खदानों में से कितने कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 3 खदानें हैं। ओके, छोटा सा एग्जाम्पल है, यदि आप धनबाद के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली ये सब आपके लिए छोटी सी चीज़ें होंगी देखने के लिए। ओके, क्योंकि पूरा धनबाद जो है इसी पे बेस्ड है, मैंने कहा है कि द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद। ओके, ये ओपन कास्टिंग का है, अब तो खैर ओपन कास्टिंग ही, अंडरमाइंस धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, ओपन कास्टिंग का है ये। तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 2 नवंबर से कमर्शियल माइनिंग के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू कर दी है। झारखंड के 9 कोयला खदानों में से अब तक 3 की नीलामी हो चुकी है। इन तीनों कोयला खदानों से झारखंड को सालाना 753.49 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व का लाभ होगा। अच्छा एक बात और, ये जो कोयला है
ज़्यादातर यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड का ही है, जो ज़मीन है जहाँ से कोयला निकाली जाती है वो कोल इंडिया लिमिटेड का है, और ये एक पेसिव है, गवर्नमेंट कंपनी है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये झारखंड गवर्नमेंट का है। हाँ, ये जो सेल परचेस होता है या फिर यहाँ पर जो काम करती हैं कोल इंडिया, तो उससे जो टैक्सेस मिलता है तो ये वही है, ओके, क्योंकि आप झारखंड में आके काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्टेट गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ेगा, ओके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, कोल इंडिया जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, ओके। तो फेयरमाइन कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड रजहरा नॉर्थ केंद्रीय और पूर्वी कोल ब्लॉक झारखंड में कोयला क्षेत्र हासिल करने में सफल रही है। इस खदान की क्षमता 20.27 मिलियन टन है तथा इस खदान से झारखंड को 119.14 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलेंगे, ओके। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चकला कोल ब्लॉक के लिए 14.25% की बोली लगाकर इसे हासिल किया है। चकला कोल ब्लॉक का रिजर्व 76.05 मिलियन टन है। इससे सालाना 519.54 करोड़ राजस्व झारखंड को मिलेगा। ब्रह्मडीहा कोल ब्लॉक के लिए आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 41.75% अधिक बोली लगाकर इसे हासिल किया है। इससे झारखंड को सालाना 114.81 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा। ब्रह्मडीहा कोल ब्लॉक का रिजर्व 5 मिलियन टन है, ओके। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड में 2015 से 2019 के दौरान मानव तस्करी से जुड़े हुए कितने केस रिपोर्ट किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कितने केसेस हुए हैं नहीं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि बहुत सारे मामले हैं जिसका रिपोर्ट ही नहीं हो पाता, और जब तक रिपोर्ट नहीं हो पाएगा वो सार्वजनिक नहीं हो पाएगा, ओके, ऑफिशियली वो दर्ज नहीं हो पाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो है इसका बी 1467, ओके, ये इसका सही आंसर है। इतने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड के निम्न जिलों से मानव तस्करी के सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं। कौन कौन से जिले? चाईबासा, लातेहार, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, गुमला, सरायकेला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, रामगढ़, रांची, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। लगभग ओवरऑल जितने भी हैं मोर देन 50% डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए गए हैं, मतलब कि उतने डिस्ट्रिक्ट से ये केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। झारखंड में मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ऑफिशियल डेटा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए देखिए लिख दिया जाता है इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द डेटा फॉर जेपीएससी मेंस प्लस इंटरव्यू सो दैट यू कैन कोट द सेम व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए डेटास, बहुत लोग बोलते हैं सर डेटास आप दे रहे हैं, बोरिंग हो जाता है लेक्चर। डेटास देखिए, जब भी आप मेंस में लिखेंगे या फिर जब भी आप जीडी में बैठेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे, तो यदि आप डेटास वहाँ पर अगर प्रस्तुत करते हैं, डेटास के साथ बात करते हैं, तो आपका जो भी डिस्कशन है, आपका जो भी स्टेटमेंट है, वो उसमें वेटेज बढ़ जाता है, उसका वेटेज बढ़ जाता है अगर आप डेटास बताते हैं। जिस तरह से ज्योग्राफी में आप मैप के थ्रू किसी चीज़ को बताते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो मतलब आंसर जो है मैप के थ्रू जो आप बता रहे हैं, उसका वेटेज बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये सब भी है, डेटास अगर आपने दिया तो डेफिनेटली आप किसी सर्वे को कोट कर रहे हैं, और सर्वे को कोट कर रहे हैं तो वहीं आपका स्टेटमेंट जो है एक तरह से अप्रूव्ड हो जाता है कि ये सही है, ओके। तो यही कारण है कि डेटास वाले क्वेश्चन भी यहाँ डाले जाते हैं, स्किप नहीं किया जाता है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि झारखंड में 2015 से 2019 के दौरान 1467 लड़के लड़कियां मानव तस्करी के शिकार हुए। इनमें 583 लड़के, 894 लड़कियां शामिल हैं। 1280 को बरामद किया गया और 727 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 2019 में 377 बच्चे लापता हुए, 229 बरामद और 138 अब भी लापता हैं। ये सब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही है, ओके। तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग मानव तस्करी का शिकार हुए एक एक लड़के और लड़कियों से उनकी पूरी कहानी जानने की कोशिश कर रही है। उनकी तस्करी के कारण और तरीके का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि खामियों को दूर कर मानव तस्करी पर प्रभाव अंकुश लगाने के लिए रणनीति बनाई जा सके। देखिए, मानव तस्करी का एक छोटा फैक्टर अगर आप समझिएगा तो ये गरीबी है, बेरोजगारी है। बहुत से होते हैं गांव से लड़के लड़कियां काम की तलाश में बाहर जाना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं एक तरह से एजेंट का काम करते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको काम दिलाऊंगा। तो ये भी एक रीज़न है मानव तस्करी का, ओके।
तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, ऐसे ही वीडियो को क्लोज ना करें और कमेंट आप करते रहिए। मैंने कहा है कि सभी के कमेंट्स को पढ़ा जाता है और कोशिश की जा रही है कि अब आपके कमेंट्स को रिप्लाई किया जाए, कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए, क्योंकि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और ऐसे मैं पढ़ के छोड़ दे रहा हूँ। एक्चुअली देखिए समय नहीं मिल पाता उतना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सभी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। ओके, और जो भी आप मतलब आपको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए था लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है चैनल में, तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए। ओके, उस पर हम लोग काम करेंगे और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट अगर किया जा सकेगा तो हम लोग करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था 14 सितंबर को झारखंड से किसने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है। ओके, तो ऑप्शंस में ये सब नाम थे। ऑप्शन डी जो है शिबू सोरेन, ये इसका सही आंसर है। ओके, 14 सितंबर डेट यहाँ मेंशन किया हुआ था। 14 सितंबर को झारखंड से शिबू सोरेन ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण की है। 20 जून को राज्यसभा के लिए चुने गए थे शिबू सोरेन। निर्वाचित होने के बाद शिबू सोरेन स्वास्थ्य कारणों के चलते वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने दिल्ली नहीं जा पाए थे। राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण करने वाले झारखंड से 8वें व्यक्ति हैं शिबू सोरेन। ओके, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पंजाब से लेकर कोलकाता तक फैले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो 1 2 3 4 कितने जिलों से होकर गुजरेगी, आप इसका आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और यदि आप चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएंगे। इस चैनल के वीडियोस तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो। ओके, तो इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग झारखंड के लिए स्टैटिक जीके स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा एक कंप्लीट पैकेज होगा, उसमें करंट अफेयर आपको इसमें कवर करा दिया जा रहा है। उसमें जो स्टार्ट किया जाएगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें बताया जाएगा। मतलब उसके बाद आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, PDF भी दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।